दोस्तों, देश की मोदी सरकार ने कार्मिकों के लिए नए श्रम कानून जो है लागू कर दिए हैं। इन नए श्रम कानून के लागू होने से कार्मिकों की सैलरी और पीएफ पर क्या असर पड़ने वाला है। बहुत सारे कमेंट मुझे पिछले वीडियो में मिले थे, तो आज के इस वीडियो में मैं इस पर पूरा डिटेल से बात करने वाला हूं कि भाई आपकी सैलरी बढ़ेगी या फिर कम होगी, अगर बढ़ेगी तो कितनी बढ़ेगी, और पीएफ पर आपका जो पीएफ अकाउंट है उस पर क्या असर पड़ेगा। पूरा डिटेल से हम लोग जानेंगे, लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, जानकारी पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को दबाकर नीचे कमेंट बॉक्स में आके जरूर लिखिएगा लेबर कोड न्यूज़ टुडे, जिससे कि दोस्तों आगे इस तरह की अपडेट देने में मदद मिलेगी। दोस्तों, नए श्रम कानूनों को लागू कर दिया है देश की मोदी सरकार ने। अब क्या असर पड़ने वाला है, इसी को लेकर दोस्तों नव भारत टाइम्स ने बड़ा ही बढ़िया करके प्रकाशित किया है। मैं आपको समझाने के लिए स्क्रीन पर न्यूज़पेपर की कटिंग दिखा देता हूं। देखिए दोस्तों, आपको यहां दिख रहा होगा, लिखा है नए लेबर कोड से आपकी सैलरी पीएफ पर क्या असर होगा। यहां पर देखिए लिखा हुआ है नया लेबर कोड यानी श्रम कानून अपने साथ कई बड़े बदलाव लेकर आया है। इनमें से एक बड़ा बदलाव वेतन यानी वेजेस की परिभाषा को लेकर है। ठीक है, 21 नवंबर को सरकार की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक अब वेतन में बेसिक सैलरी, महंगाई भत्ता और रिटेनिंग अलाउंस शामिल होगा। ठीक है, तो तीन चीजें, एक तो बेसिक सैलरी होगी और महंगाई भत्ता होगा और रिटेनिंग अलाउंस जो है वो इसमें शामिल कर दिया गया है। कुल सैलरी का कम से कम 50% हिस्सा इन तीन चीजों का होना चाहिए। इसी आधार पर ग्रेजुटी, पेंशन और दूसरे सोशल सिक्योरिटी फायदे तय होंगे। सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपकी कुल ग्रॉस सैलरी पहले जितनी ही रहेगी। तो ये कुल ग्रॉस सैलरी जो है पहले जैसे ही रहेगी, जैसे पहले थी उसी रहेगी वैसे ही। यहाँ पर ईटी की रिपोर्ट के मुताबिक नए कोड ऑन वेजेस यानी कोड ऑफ वेजेस के लागू होने से प्रोविडेंट यानी पीएफ और ग्रेजुटी का योगदान बढ़ने की उम्मीद है। ठीक है, पीएफ बढ़ जाएगा, उसका योगदान बढ़ेगा और ग्रेजुटी का योगदान बढ़ेगा। ऐसे में कंपनियों को अपने सैलरी स्ट्रक्चर को इन नए नियमों के हिसाब से ढालना होगा, क्योंकि पीएफ और ग्रेजुटी की गणना बेसिक सैलरी के आगे देखिए इसी में आधार पर होती है। इसलिए बेसिक सैलरी बढ़ने से कर्मचारी और कंपनी दोनों का योगदान भी बढ़ जाएगा। इससे कर्मचारियों के रिटायरमेंट के लिए होने वाली अनिवार्य बचत तो बढ़ेगी, लेकिन सीटीसी वहीं रहने पर पीएफ और ग्रेजुटी में ज़्यादा पैसा कटने से उनकी टेक होम सैलरी, ठीक है, जो हाथ में आने वाली सैलरी है, कम हो जाएगी। जो आपके हाथ में सैलरी आ रही है वो कम हो जाएगी, क्लियर किया गया है। ठीक है, बदलाव की वजह क्या है? बेसिक सैलरी से जुड़ा यह प्रावधान इसलिए लाया गया है ताकि उन कंपनियों पर लगाम लगाई जा सके जो जानबूझकर बेसिक सैलरी कम रखती हैं और भत्ते बढ़ा देती हैं। ऐसा करके वे रिटायरमेंट फंड और ग्रेजुटी में अपने योगदान को कम कर देती हैं। कम हो जाएगी सैलरी, उसके बारे में इन्होंने बढ़िया से हाईलाइट कर रखा है। पीएफ कंट्रीब्यूशन की गणना बेसिक सैलरी के 12% पर होगी। वहीं ग्रेजुटी इस बात पर निर्भर करती है कि आपकी आखिरी बेसिक सैलरी कितनी थी। अब इसी में आगे देखिए, और आपने कंपनी में कितने साल काम किया। जानकारों का कहना है कि चूंकि पीएफ और दूसरे सोशल सिक्योरिटी योगदान ज्यादा बड़ी रकम कुल वेतन के 50% हिस्से पर कटेंगे, तो आपके हाथ में आने वाली महीने की सैलरी कम हो सकती है। ठीक है, जो महीने की सैलरी है जो आपके हाथ में पहुंच रही है वो कम हो सकती है। ठीक है, ग्रॉस सैलरी पर असर क्या पड़ेगा? आपकी कुल ग्रॉस सैलरी पहले जितनी ही रहेगी। ठीक है, यह बदलाव आपकी कुल सैलरी यानी सीटीसी पर असर नहीं डालेगा। कंपनियां सिर्फ सैलरी के अंदरूनी स्ट्रक्चर को बदलेंगी ताकि बेसिक सैलरी वाला हिस्सा 50% के नियम को पूरा कर सके। रिटायरमेंट फंड पर असर क्या पड़ेगा उसके बारे में इन्होंने बता रखा है बहुत बढ़िया से। एक्सपर्ट का कहना है कि आपकी टेक होम सैलरी भले ही घटे, लेकिन आपका प्रोविडेंट फंड और ग्रेजुटी का पैसा बढ़ेगा। देखिए, लॉन्ग टर्म में फायदा मिलेगा। ठीक है, आपका पीएफ बढ़ जाएगा, आपका ग्रेजुटी बढ़ जाएगा। कौन होंगे प्रभावित तो उसके बारे में बता रखा है। यह बदलाव मुख्य रूप से उन कर्मचारियों को प्रभावित करेगा जिनकी सैलरी में बेसिक पे का हिस्सा, आगे देखिए, 50% से कम है और अलाउंस का हिस्सा अधिक है। कंपनियों को ऐसे कर्मचारियों की सैलरी स्ट्रक्चर अनिवार्य रूप से बदलना होगा।
क्या कहते हैं एक्सपर्ट, उसके बारे में उन्होंने बता रखा है। इंडियन स्टाफिंग फेडरेशन की ईडी सुचिता दत्त का कहना है कि नए लेबर कोड से ग्रेजुटी और पीएफ से रिटायरमेंट के लिए बेहतर सुरक्षा मिलेगी, लेकिन टेक होम सैलरी में कमी आ सकती है। वजह यह है कि कंपनियां लागत संतुलित करने के लिए भत्तों में कटौती कर सकती हैं। अब देखिए, इन्होंने यहां पर हाईलाइट कर रखा है खास बातें जो है वो क्या है। पहला, 50% बेसिक सैलरी, आपको सैलरी सीटीसी का कम से कम 50% होना अनिवार्य है। 12% पीएफ का योगदान बेसिक सैलरी के 12% पर कैलकुलेट किया जाता है। ज्यादा कटौती उसके बारे में बता रखा है, चूंकि पीएफ और ग्रेजुटी की गणना बेसिक सैलरी पर होती है, इसलिए बेसिक सैलरी बढ़ने से उसमें कर्मचारी और कंपनी दोनों का योगदान भी बढ़ जाएगा। घटेगी सैलरी, आपकी सीटीसी तो वही रहेगी, लेकिन पीएफ और ग्रेजुटी में ज्यादा पैसा कटने की वजह से आपकी महीने की इन हैंड सैलरी कम हो जाएगी। क्या होगा फायदा? महीने की सैलरी घट जाएगी, लेकिन ज्यादा फायदा यह होगा कि आपका रिटायरमेंट फंड यानी पीएफ और ग्रेजुटी पहले से ज्यादा जमा होगा, जिससे भविष्य की सामाजिक सुरक्षा बढ़ेगी। तो एक्सपर्ट का मानना है इन हैंड सैलरी जो आएगी, आपके हाथ में जो सैलरी आएगी वो कम हो जाएगी। ऐसा माना जा रहा है कि वो कम हो जाएगी और आपका जो रिटायरमेंट वाला लाभ है, जिसमें पीएफ है, ग्रेजुटी है, वो बढ़ जाएगा, क्योंकि उसका योगदान बढ़ेगा, तो उसका फायदा आपको मिलेगा। लेकिन महंगाई के इस दौर में अगर इन हैंड सैलरी कम हो रही है, आपकी सैलरी कम हो रही है, आपके हाथ में आने वाली सैलरी कम हो रही है, तो कैसे कर्मचारी अपना और अपने परिवार का पालन पोषण कर पाएंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। तो आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय जरूर दें। जानकारी पसंद आई हो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को दबाएं, ताकि फ्यूचर में इस तरह का हर अपडेट आपको हमेशा टाइम से मिलता रहे। चलिए दोस्तों, चलता हूं। अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए। फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।